नर्मदे हर। आप लोगों का ये प्रश्न था कि मेरी दिनचर्या क्या होती है नर्मदा परिक्रमा में, तो उसका जवाब देने के लिए मैंने ये रील बनाई है। तो बात ऐसी है कि सुबह 5 बजे मैं उठ जाता हूँ, डोल डाल और स्नान करके अपनी नित्य क्रिया जो भी है सुबह की पूजा पाठ वो करता हूँ। और जिस भी आश्रम में मैं रुका हूँ वहाँ पे अगर बाल भोग यानी कि ब्रेकफास्ट अगर मिल जाए, चाय वगैरह मिल जाए तो वो पा करके मैं परिक्रमा के लिए निकल जाता हूँ। तो करीब करीब 6 बजे मैं परिक्रमा के लिए निकल जाता हूँ। 6 से सुबह के 10-11 बजे तक मैं चलता रहता हूँ। इस दरमियान मैं कभी नर्मदा जी के किनारे तो कभी गांव में से और कभी कभार रास्ता ना होने के कारण रोड पर से भी चलता हूँ। और इस दरमियान बहुत सारे लोग मिलते रहते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। गांव वाले वो कभी मुझे चाय पिला देते हैं तो कभी कोई और सेवा कर देते हैं। और जब 11 के आसपास होते हैं तब जहाँ पे भी जो भी कोई आश्रम या गांव मिल जाए मैं वहाँ पे रुक जाता हूँ। तो जो भी आश्रम होता है वहाँ पे अपना भोजन प्रसादी का तैयारी, अगर वहाँ पे सदा व्रत है, सदा व्रत इसका मतलब कि जो आश्रम वासी हैं वो आपको भोजन बनाने के लिए सारी सामग्री दे देंगे और आप उस सामग्री का इस्तेमाल करके अपना खुद का भोजन बनाओ और पालो। ये हो गया सदा व्रत। उसके अलावा अगर अन्न क्षेत्र है तो वो खुद ही बना बनाए भोजन हमें देते हैं और हम सिर्फ वहाँ पे भोजन पा करके आराम करते हैं। तो ये हो गए 2 तरह के आश्रम। अगर आश्रम वगैरह नहीं मिलता है तो मैं कहीं पे भी रुक जाता हूँ, चाहे वो मंदिर हो या फिर पीपल का पेड़ हो या फिर गांव के बीच में कहीं पे भी मैं अपना आसन लगा करके बैठ जाता हूँ। और वहाँ पे उस गांव में जो भी लोग हैं वो इतने सुंदर और इतने दयालु होते हैं कि वो आकर के पूछते ही हैं कि आपने भोजन प्रसादी करी है क्या महाराज जी। तो मैं भोजन प्रसादी कर करके वहीं पे किसी के घर पे कर लो या फिर वो खुद ही भोजन लेके आ जाते हैं तो फिर मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके भोजन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं दोपहरी तक आराम करता हूँ जब तक धूप जो है कम नहीं हो जाती। और एक बार जब धूप कम हो जाए, जैसे कि 3 बजे 3:30 बजे, तब मैं जा कर के परिक्रमा फिर से स्टार्ट करता हूँ। परिक्रमा फिर जब 3 बजे शुरू होती है तो करीब करीब 6-6:30 बजे तक मेरी परिक्रमा चलती है। पूरा दिन मैं चलते रहता हूँ। और अगेन कोई रास्ते में अगर चाय के लिए या फिर कोई सेवा के लिए रोक ले तो रुक जाता हूँ, बातचीत वगैरह कर लेता हूँ। और फिर शाम में फिर से वही कोई आश्रम या फिर कोई कुटिया या फिर गांव जहाँ पे जो कुछ भी मिल जाए वहाँ चले जाता हूँ। भोजन प्रसादी बनानी हो तो बना कर पा लेता हूँ, अगर भोजन प्रसादी दे रहे हैं तो खा कर सो जाता हूँ। और हाँ, जहाँ पे भी शाम को रुकते हैं स्नान वगैरह करके या फिर हाथ मुँह धो करके फिर से एक बार नर्मदा जी की पूजा करते हैं। सो बेसिकली पूजा ये है क्या, जब आप परिक्रमा शुरू करते हो तो उस वक्त आप मैया जी का जल उठाते हो एक छोटी सी बोतल में या फिर कमंडल में या जैसे भी, और वो जल लेकर के आप पूरी की पूरी परिक्रमा कर रहे हो। तो इस दौरान आपको उस जल की पूजा करनी होती है। पास में आप छोटी सी मैया की एक फ़ोटो वगैरह भी रख सकते हैं, घी का दिया, अगरबत्ती, और बस। तो इसकी हम पूजा करते हैं सुबह और शाम। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को करना ही होता है, बिकॉज़ ऑनेस्टली आई हैव मेट, मतलब मैं बहुत सारे लोगों से ऐसा मिला हूँ जो सन्यासी भी हैं, साधु भी हैं, जो कहते हैं कि पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप परिक्रमा कर रहे हो तो एक तरह से आप पूजा ही कर रहे हो मैया की। पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को भी देखा है जो पूरा दिन मतलब हमेशा रेगुलरली पूजा करते हैं। तो बेसिकली ये अपना अपना भाव है, किसी का मन करता है तो पूजा पाठ करता है और किसी का मन नहीं करता तो वो बस परिक्रमा करता है। अपने अपने श्रद्धा है, अपने अपने भाव है। मैं करता हूँ पूजा और बस पूजा पाठ किया, भोजन किया रात में और फिर अपना आसन लगाए और आराम विश्राम। बस यही एक दिनचर्या है हमारी। रोज़ नई जगहों पे जाना, रोज़ नए आश्रमों में रुकना, रोज़ नए गाँवों से गुज़रना, रोज़ हर दिन अलग होता है, एक भी दिन एक जैसा नहीं होता। और उसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि मैं खुद भी रोज़ अलग होता हूँ।
मेरे विचार हमेशा अलग होते हैं। कभी बहुत सुंदर सुलझे हुए विचार होते हैं, तो कभी बहुत ही कठिन और उलझे हुए विचार होते हैं। सो बस यही हमारी दिनचर्या है। नर्मदे हर।